ये जो एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, सबसे पहले तो इससे लोगों का फ्यूल प्राइस रिडक्शन नहीं होगा, लोगों का पेट्रोल या डीजल सस्ता नहीं होगा। ये जो मूव है सरकार ने कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कुशन करने के लिए बनाया है। सवाल इस बात का है कि अगर ये चुनाव ना होते 5 स्टेट्स में, तो क्या सरकार लोगों को सुरक्षित करती, और जब चुनाव में वोट पड़ जाएगा तो क्या सरकार दाम बढ़ाएगी। आज बात हो रही है एक्साइज ड्यूटी की, लेकिन सवाल यह है कि एक्साइज ड्यूटी आखिर होता क्या है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है। सरल भाषा में समझे तो एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है जो सरकार देश के अंदर बनने वाले सामान पर लगाती है, और जब बात आती है पेट्रोल और डीजल की, तो यही एक्साइज ड्यूटी उनकी कीमतों में बड़ा रोल निभाती है। अब इसे और आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए कच्चा तेल सस्ता भी हो जाए, लेकिन अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी ज्यादा रखे तो आपको पेट्रोल डीजल महंगा ही मिलेगा। यानी कीमत कम या ज्यादा होने का खेल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं बल्कि टैक्स पर भी निर्भर करता है। और यही वजह है कि जब भी सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाती है तो पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन जब ये टैक्स बढ़ता है तो सीधा बोझ आम जनता की जेब पर भी पड़ता है। अब इसी मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक्साइज ड्यूटी के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। सवाल यह भी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव आता है तो उसका पूरा फायदा आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाता। क्या टैक्स का बोझ ही सबसे बड़ी वजह है या इसके पीछे कोई और गणित छुपा हुआ है। इस पूरे मामले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ सरकार के फैसले और दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ रहा है जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल तक हर बढ़ती कीमत सीधे आपके बजट को प्रभावित करती है, और यही वजह है कि एक्साइज ड्यूटी जैसे मुद्दे अब सीधे जनता से जुड़ चुके हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है। सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। तो आइए देखिए आखिर इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। ये जो एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, सबसे पहले तो इससे लोगों का फ्यूल प्राइस रिडक्शन नहीं होगा, लोगों का पेट्रोल या डीजल सस्ता नहीं होगा। ये जो मूव है सरकार ने कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कुशन करने के लिए बनाया है। ये आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जो कंपनीज हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में ये युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया में ये युद्ध चल रहा है, वहां से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई में डिसरप्शन हो रहा है, उनके अंडर रिकवरीज, जो उनके नोशनल लॉसेस होते हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी जो मार्जिन है वो प्रेशर में है। तो सरकार ने अपना एक्सचेकर पे हिट लेकर उनको फायदा देने की कोशिश की। लेकिन यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने 14 बार एक्साइज बढ़ाई है, और उससे करीब 39 लाख करोड़ रुपए अपने रेवेन्यू में कमाए हैं। जब क्रूड सस्ता भी हुआ तब भी उसका बेनिफिट लोगों को नहीं दिया गया। असलियत यह है कि जब क्रूड 15 से $20 बैरल पर भी आया था कोविड के टाइम पर, तब भी प्राइस रिड्यूस नहीं किया गया था। यूपीए के टाइम से जो पीक मोदी गवर्नमेंट में एक्साइज ड्यूटी थी वो करीब 800% डीजल और 250% पेट्रोल के लिए बढ़ी। तो अब ये जो मूव है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा कि ऑयल बॉन्ड्स करते थे जिनको ये गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती है, लेकिन एग्जैक्टली वो ये काम अब कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर ये चुनाव ना होते 5 स्टेट्स में, तो क्या सरकार लोगों को सुरक्षित करती, और जब चुनाव में वोट पड़ जाएगा तो क्या सरकार दाम बढ़ाएगी। इस पर पैनी नजर हम रखेंगे और इसका विरोध करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।